अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे अपने शरीर में हमारी इंसानी कोशिकाओं से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं? जी हाँ, आज हम इन्हीं अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली निवासियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये हमारे ग्रह के सबसे पुराने, सबसे पहले जीव हैं, बैक्टीरिया। तो चलिए, इस छोटी सी दुनिया के बड़े बड़े रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से एक बेसिक जान पहचान करेंगे कि आखिर ये हैं क्या। फिर हम उनके घर मतलब उनकी कोशिका के अंदर झांक कर देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि वो अपना खाना पीना कैसे करते हैं और अपना परिवार कैसे बढ़ाते हैं। और आखिर में हम इस बड़े सवाल का जवाब देंगे कि ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये बैक्टीरिया आखिर हैं क्या? मतलब जीवन के इतने बड़े पेड़ पर इनकी जगह कहाँ है? आइए समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। मतलब सोचिए, उनका पूरा का पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है। और ये कोशिकाएं भी खास होती हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब ये क्या बला है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा कमरा जिसमें कोई दीवारें नहीं है। सारा सामान, उनका जेनेटिक मटेरियल, उनकी मशीनरी, सब कुछ एक ही जगह पर है। हमारी कोशिकाओं की तरह इनमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे यानी न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीजें नहीं होती। सब कुछ खुला खुला। और पता है, इन नन्हे नन्हे जीवों को सबसे पहले किसने देखा था? वो थे एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। साल था 1676। जरा सोचिए, उस जमाने में उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद में एक पूरी की पूरी नई दुनिया को चलते फिरते देखा। उन्होंने हैरान होकर इन्हें एनिमैल्क्यूल्स यानी छोटे छोटे जानवर का नाम दिया। और बस यहीं से माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया की नींव पड़ी। चलिए, अब जब हमारी जान पहचान हो ही गई है, तो क्यों ना इनके घर के अंदर का एक टूर लिया जाए। देखते हैं कि इस एक कोशिका वाले घर का डिजाइन कैसा है और इसमें क्या क्या खास है। तो सवाल ये उठता है कि इस छोटे से घर के अंदर आखिर है क्या क्या? कौन से वो जरूरी हिस्से हैं जो इसे एक जीती जागती मशीन की तरह चलाते हैं? आइए पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी घर की तरह बैक्टीरिया की कोशिका के लिए भी सुरक्षा सबसे जरूरी है। और इनकी सिक्योरिटी तो कमाल की है। ये अक्सर 3 लेयर्स के एक मजबूत किले में रहते हैं। जो सबसे बाहरी परत होती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं, वो एक चिपचिपी ढाल की तरह काम करती है, जो इसे दुश्मनों से भी बचाती है और मुश्किल माहौल में सूखने से भी। इस किले की जो मेन दीवार है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये दीवार बनी है एक बहुत ही खास मटेरियल से, जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। ये एक पॉलीमर है। मतलब सोचिए, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक मजबूत जाल बना दिया गया हो। यही जाल कोशिका को उसका आकार देता है और उसे पानी के दबाव से गुब्बारे की तरफ फूलकर फटने से भी बचाता है। और पता है, इसी दीवार की मोटाई के आधार पर वैज्ञानिक बैक्टीरिया को 2 बड़ी टीमों में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव टीम की दीवार काफ़ी मोटी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव टीम की दीवार पतली होती है, लेकिन उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा चिकनी परत होती है। ये जानना डॉक्टरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो तय कर सकें कि कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी। अब किले के अंदर चलते हैं। सबसे अंदर की बाउंड्री है प्लाज्मा झिल्ली। ये समझ लीजिए घर का गेटकीपर है, जो ये कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। अंदर का जो पूरा एरिया है वो है कोशिका द्रव्य, एक जेली जैसा लिक्विड जहां सारा एक्शन होता है। इसी में तैरती हैं प्रोटीन बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और सबसे जरूरी, बीच में एक जगह है न्यूक्लियोइड। ये कंट्रोल रूम है, जहां बैक्टीरिया का पूरा ब्लूप्रिंट यानी उसका डीएनए एक गोल धागे की शक्ल में रखा रहता है। कुछ बैक्टीरिया के पास तो एक्स्ट्रा ब्लूप्रिंट के छोटे छोटे गोल टुकड़े भी होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। ये उनके लिए किसी सुपर पावर की तरह होते हैं। ठीक है, घर का टूर तो हो गया, पर भाई घर चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, जैसे हमें खाने से मिलती है। तो सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया खाते क्या हैं? इनकी रसोई में क्या पकता है? देखिए, खाने पीने की आदतों के हिसाब से बैक्टीरिया की 2 मेन टीमें हैं। पहली टीम है शेफ की टीम। ये है स्वपोषी। ये पौधों की तरह अपना खाना खुद बना लेते हैं। दूसरी टीम है फूडी की टीम। ये है विषमपोषी। ये हम लोगों की तरह बने बनाए खाने पर ही निर्भर रहते हैं। अब देखिए, ये कहानी और भी मजेदार है। जो स्वपोषी शेफ हैं, उनमें भी 2 तरह के हैं। कुछ तो सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी बनाते हैं।
इन्हें हम प्रकाश स्वपोषी कहते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। कुछ दूसरे शेफ हैं जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी खींच लेते हैं, जैसे कोई जादूगर हो। इन्हें हम रसायन स्वपोषी कहते हैं। और फिर आते हैं विषमपोषी, जो केमिकल एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इनमें सबसे फेमस उदाहरण है ई कोलाई, जो हमारी अपनी आंतों में रहता है। अच्छा, अब हमने इनके खाने पीने के बारे में तो जान लिया, तो चलिए अब देखते हैं कि अपना परिवार कैसे बढ़ाते हैं। और ये सिर्फ अपनी गिनती ही नहीं बढ़ाते, बल्कि आपस में सीक्रेट रेसिपी भी शेयर करते हैं। इनका परिवार बढ़ाने का सबसे कॉमन तरीका है द्विखंडन, यानी 1 से 2 हो जाना। ये बहुत ही सिंपल है। पहले अपनी डीएनए ब्लूप्रिंट की एक फोटोकॉपी बनाओ, फिर खुद को थोड़ा लंबा खींचो और फिर बीच से कटकर 2 बन जाओ। और ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि अगर माहौल अच्छा हो तो सिर्फ 20 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 बन सकता है। जरा सोचिए, एक दिन में कितने हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। बैक्टीरिया सिर्फ अपनी फोटोकॉपी नहीं बनाते, वे एक दूसरे के साथ अपने जेनेटिक सीक्रेट्स यानी डीएनए भी शेयर करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक स्टूडेंट दूसरे को अपने नोट्स दे रहा हो ताकि दोनों एग्जाम में अच्छा कर सकें। और इसी तरीके से वे नई सुपर पावर सीखते हैं। अब ये सीक्रेट शेयर करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है रूपांतरण। इसमें एक बैक्टीरिया माहौल में पड़े हुए डीएनए के टुकड़े को उठा लेता है, जैसे सड़क पर कोई खजाना मिल गया हो। दूसरा है पारक्रमण। इसमें एक वायरस, जो बैक्टीरिया का दुश्मन है, गलती से एक बैक्टीरिया से डीएनए उठाकर दूसरे को दे देता है, जैसे कोई डाकिया गलत घर में चिट्ठी डाल जाए। और तीसरा है संयुग्मन। ये सबसे डायरेक्ट तरीका है, जिसमें 2 बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़कर एक छोटी सी ट्यूब के जरिए डीएनए शेयर करते हैं। इन्हीं तरीकों से वे एंटीबायोटिक से बचने जैसी खतरनाक सुपर पावर हासिल कर लेते हैं। तो अब हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। अब हमें ये फैसला करना है कि बैक्टीरिया हमारी कहानी के हीरो हैं या विलेन, क्योंकि सच तो ये है कि वे दोनों ही हैं। तो पहले मिलते हैं हमारे हीरो बैक्टीरिया से। खेतों में ये पौधों की जड़ों में रहकर हवा से नाइट्रोजन को खींचकर उनके लिए खाद बना देते हैं। हमारी रसोई में इनके बिना न तो दही जमेगा और न ही पनीर बनेगा। अस्पतालों में यही बैक्टीरिया हमारे लिए जिंदगी बचाने वाली एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और साइंस लैब्स में ये वैज्ञानिकों के लिए छोटे छोटे वर्कर्स की तरह काम करते हैं। ये सच में हमारे छोटे मगर बहुत काम के दोस्त हैं। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक विलेन भी होता है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, मतलब वो बीमारियां फैलाते हैं। टीबी, हैजा, टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियां इन्हीं की वजह से होती हैं। ये सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों पर भी हमला करके हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं। और हाँ, फ्रिज में रखा खाना जो खराब हो जाता है, उसके पीछे भी अक्सर यही शरारती बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया हीरो हैं या विलन? सच तो ये है कि वे दोनों हैं। वे इस ग्रह को बनाने वाले भी हैं और बिगाड़ने वाले भी। वे जिंदगी देने वाले भी हैं और जिंदगी लेने वाले भी। उनकी ये दोहरी भूमिका हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई इस दुनिया में कुछ भी सिर्फ अच्छा या बुरा, सरल या साधारण होता है? अगली बार जब आप दही खाएं या अपने हाथ धोएं, तो इन अदृश्य पड़ोसियों के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।